हर साल ये मौसम सबको टेस्ट करता है। कौन सिर्फ बातें करता है और कौन सच में बदलना चाहता है। ये वो टाइम है जब एक्सक्यूज़ेस जम जाते हैं और सिर्फ एक्शन गर्म रहता है। अगर तुम इस विंटर में नहीं बदले तो कभी नहीं बदल पाओगे। तो अभी शुरू करो। दिसंबर 2009। एक छोटे से गांव का लड़का रोज सुबह 4 बजे उठ जाता था। उसका भी मन कंबल में रहने का करता था, लेकिन वो बर्फ जैसे ठंडे पानी से अपना मुंह धुलता और बाहर निकल जाता। उसके पास कोई जिम नहीं था, पुराने शूज थे, पर सपना उसका बहुत बड़ा था, इंडियन आर्मी और ओलंपिक लेवल में एथलीट बनने का। लोग उस पर हंसते थे, कहते थे ठंड में प्रैक्टिस कौन करता है? और वो हंस के कहता था ठंड उन्हें लगती है जिनके सपने बड़े नहीं होते, जिनके सपनों में वो आग नहीं होती। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि नीरज चोपड़ा था। आज पूरी दुनिया उसे गोल्ड मेडलिस्ट के नाम से जानती है। उसने अपनी विंटर आर्क जब लिखी थी जब पूरी दुनिया सो रही थी। अब बात तुम्हारी है। क्या तुम तैयार हो अपनी 60 डेज की विंटर आर्क की जर्नी लिखने के लिए? Hi everyone, this is Manshi Gupta. Welcome to the new video of Abik. विंटर का सीजन हम सभी को एक कंफर्ट जोन में खींचता है। एक्स्ट्रा ब्लैंकेट, लेट स्लीप, नेटफ्लिक्स और लेजीनेस। वही लोग जो अपना इनर हीरो जगाते हैं, वो ठंड और कंफर्ट के बीच में अपनी पाथ बना पाते हैं। ये 60 डेज का चैलेंज सिर्फ फिजिकल डिसिप्लिन के लिए नहीं, मेंटल स्ट्रेंथ, फोकस और अपनी आइडेंटिटी को रीडिफाइन करने का। चलो एक और डिटेल सुनते हैं नीरज चोपड़ा की लाइफ से। वो दिन शुरू होता है 4:30 बजे से रनिंग इन फ्रीजिंग कोल्ड की मुंह लगाते ही होश उड़ जाए। उसकी मसल्स दर्द करती थी जब वो उन्हें पहनता था। ग्राउंड पे वो स्लिप हो जाती थी, पर नीरज ने हर एक्सक्यूज को रिजेक्ट किया। उसके हर दिन का मंत्र था, आज जो मैं मेहनत करूंगा कल उसका रिजल्ट जरूर। अगर आपको अपनी एक नई स्टोरी बनानी है तो आपको एक नोटबुक, एक क्लियर गोल और फोकस की जरूरत है। और ये 60 डेज का डिसिप्लिन विंटर आर्क चैलेंज आपकी लाइफ बदलने में सक्षम रहे। तो प्लीज नोटबुक लेके तैयार रहिए। तुम इस विंटर आर्क चैलेंज के लिए तैयार हो तो ये है स्टेप बाय स्टेप चैलेंज का हिस्सा। प्लीज लिखना जरूर। स्टेप 1, माइंड रिसेट। आपको सोशल मीडिया को लिमिट करना होगा। सिर्फ 1 आवर ही आप सोशल मीडिया यूज कर सकते हो। एक नोटबुक लो और उसमें लिखो व्हाई आई एम डूइंग दिस। आपका स्लीपिंग शेड्यूल फिक्स होना चाहिए और सुबह उठना भी फिक्स होना चाहिए। वो आप अपने अकॉर्डिंग फिक्स कर लीजिएगा कि आपको किस टाइम पर सोना है और किस टाइम पर उठना है, लेकिन वो शेड्यूल में फिक्स होना चाहिए। अगर आप मॉर्निंग में कोई चीज करते हैं तो वो ज्यादा अच्छे से याद रहती है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो उसी हिसाब से आपका शेड्यूल भी होना चाहिए। स्टेप 2, फिजिकल डिसिप्लिन। रोज आपको 20 से 30 मिनट का होम वर्कआउट करना है। आप योगा कर सकते हो, आप एक्सरसाइज कर सकते हो, क्योंकि ठंड में आलस बहुत आता है। तो आपको एक बार कोल्ड यानी ठंडे पानी से अपना मुंह जरूर धुल लेना है वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले। हेल्थी मील खानी है, जंक को अवॉइड करना है। ज्यादा से ज्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपको खानी चाहिए। स्टेप 3, स्किल जोन या फिर हम कह सकते हैं फोकस जोन। जिस भी चीज में आपको इंटरेस्ट है उसका 2 आवर का डीप वर्क सेशन लेना है। वो प्रॉपर उसके नोट्स बनाने हैं, सीखना है नई नई चीजों को। और जब भी आप ये डीप वर्क सेशन लो तो फोन को बिल्कुल साइड रखना है, कोई भी तरीके की डिस्ट्रैक्शन ना हो। और हर संडे अपनी उस प्रोग्रेस को रिव्यू करना है। स्टेप 4, हैबिट रीइंफोर्समेंट। डेली 5 मिनट की आपको जर्नलिंग लिखनी है। आपको लिखना है व्हाट वेंट राइट टुडे। 10 पेज की रीडिंग आपकी लाइफ में, आपके दिन में जरूर इन्वॉल्व होनी चाहिए, क्योंकि ये माइंड को रिसेट करती है, एक्टिव बनाती है और आपकी लर्निंग पावर को भी इंक्रीज करती है। एंड 1 एक्ट ऑफ काइंडनेस डेली, मतलब आपको कुछ ना कुछ अच्छा करना है।
आप अपने माँ बाप को खुश कर सकते हो, उनके काम में हेल्प करा सकते हो, आप अपने छोटे बहन भाई को पढ़ा सकते हो, आप बाहर किसी की मदद कर सकते हो, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करनी है ताकि उससे किसी और को हेल्प मिल सके। स्टेप 5 फाइनल पुश। फोर्स नहीं कर रही कि आप 5 बजे उठो, बट अगर आप 5 बजे उठते हो तो ये आपकी लाइफ के लिए बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि जो सुबह हमारा समय होता है उसमें हमें ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं इन कंपैरिजन टू नाइट टाइम। तो सुबह अगर आपको उठना है तो ये नहीं कि सबसे पहले आपको फोन देखना है, फोन बिल्कुल भी नहीं छूना है। उठने के बाद फोन आपको बिल्कुल भी नहीं छूना। आपको विजुअलाइज करने हैं अपने गोल्स, अपने फोकस को। आज मैं पूरे दिन में क्या क्या करने वाला हूँ, बहुत ही अच्छा होने वाला है सब कुछ। ऐसी चीजें आपको सुबह के टाइम विजुअलाइज करनी है और कोई भी एक्सक्यूज नहीं देने। रोज ये सारी चीजें आपको करनी ही है, क्योंकि अगर आप अभी एक्सक्यूज दोगे तो जिंदगी भी आपको एक्सक्यूज देती रहेगी। तो ये 60 दिन आपको मेंटली और फिजिकली दोनों ही तरीके से अपग्रेड करने वाले हैं। और प्लीज बिलीव करो, कंफर्ट के बाहर ही रियल ग्रोथ है। मुश्किल होगा, तुम थकोगे भी, पर याद रखो ठंड सिर्फ इस शरीर को लगती है, मन को नहीं। जो लोग विंटर्स में मेहनत करते हैं वो समर में शाइन करते हैं। जैसे आंट, चींटी हमेशा ठंडों में मेहनत करती है और गर्मियों में आराम से बैठ के खाती है। इसी तरीके से हमें भी अभी मेहनत करनी है और देखना इसका आने वाला रिजल्ट कितना बढ़िया होगा। आने वाला 2026 आपके लिए जरूर प्रोडक्टिव बनेगा। नीरज ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं। तो प्लीज इस 7 दिन को आप जरूर फॉलो करो। मैं भी करने वाली हूँ, आप भी करो और देखते हैं कि हमारी लाइफ में कितना बड़ा चेंज आएगा। The fire inside must be hotter than the cold outside. क्या तुम अपनी विंटर आर्क स्टोरी स्टार्ट करोगे? कमेंट करो I am in और कल सुबह से let's write the next 60 days that will define your next 600 days. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज कमेंट्स में जरूर लिखना कि मैं इस चैलेंज के लिए तैयार हूँ और मैं ये चैलेंज लेने वाला हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।